जय हिंद फ्रेंड। सो हम प्रमुख चोटियों और दर्रों के बारे में देखेंगे, ठीक ना। इसमें जितने भी प्रमुख चोटियां और दर्रे रहते हैं हिमालयी रीजन में, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। सारा चीज़ आज एक ही बार में देख लेंगे जितना भी हिमालय रीजन में रहता है। हिमालय रीजन का मतलब कौन सा क्षेत्र होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं हिमालयी रीजन, ठीक ना। इसको हिमालयी रीजन के नाम से जानते हैं ये पूरे क्षेत्र को, ठीक है। इधर ये हिमालयी रीजन है, हिमालय का क्षेत्र इधर आता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी चोटियां हैं, जितने भी यहाँ पे दर्रे हैं, उन सभी को एक बार में हम लोग देख लेते हैं, केवल एक सिंगल वीडियो में। ना इसमें किसी प्रकार की पीपीटी रखेंगे ना कुछ, बस शांतिपूर्वक इसी आउटलाइन मैप पे हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें इसी में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, हम लोगों को हर एक चीज़ कवर करना है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें थोड़ी सी, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हमको सिंपल सी बात बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ हम बातें नहीं इसमें करेंगे, क्योंकि हम प्रमुख चोटियाँ और दर्रे देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं लेके चलते हैं, बस बेसिक चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करें केवल हिमालय की, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये जो हिमालय है हमारा, ये बना कैसे है, तो अवसादों से, ठीक है। ये अवसादों से निर्मित है, अवसादों से बना हुआ है, ठीक ना। और अवसादों से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक तरीके से फोल्ड हुआ है, तो फोल्ड माउंटेन भी इसको कहते हैं, वलित पर्वत भी इसको कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है, वलित पर्वत इसको कहा जाता है। साथ में इसका निर्माण कब हुआ है, तो इस सेनोजोइक काल में बना हुआ है। सेनोजोइक टर्शियरी काल जिसको कहा जाता है, तो सेनोजोइक पीरियड में ये बना है, ठीक ना, सेनोजोइक, ठीक। और अगर बात करें तो ये किसके स्थान पे है, तो टेथिस सागर के स्थान पे इसको माना जाता है, ठीक है। और किससे किससे बना है, तो दो प्लेटों के टकराने से, एक प्लेट यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट, और साथ में एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दो प्लेटों के टकराने से बना है बस, ठीक ना। तो दो प्लेट यहाँ पे टकराई हैं और दो प्लेटों के टकराने से ही इसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे माउंटेन बन गया है, ठीक है। इतना सा चीज़ अभी इसमें याद रखना है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी को अब अगर आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे इसको माना जाता है कि पूरे हिमालय को हम लोग कई अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। ये सारी बेसिक चीज़ें हम इस चैनल पे कई बार बता चुके हैं, तो बस केवल इस बार प्रमुख चोटियों और दर्रों के बारे में देखना है। तो आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो और भी वीडियो इस पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ट्रांस हिमालय, और इसी में हमको क्या क्या देखना है, इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की चोटियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो देखते हैं। देखिए, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं। ट्रांस हिमालय में चार चोटियाँ हैं अलग अलग। एक है काराकोरम, चार अलग अलग भागों में ट्रांस हिमालय बटा है। तो एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, और चौथा इसी में आता है कैलाश। तो चार अलग अलग भागों में बटा है, और इसमें हमको क्या देखना है कि ये रहा पहला, जिसको हम नाम देते हैं काराकोरम। दूसरे नंबर में इसी में आता है, दूसरे नंबर पे आएगा लद्दाख के बाद, काराकोरम के बाद लद्दाख। तो ये लद्दाख रहा, ठीक है। और लद्दाख के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये रहा जास्कर, ठीक है। यहाँ नीचे ये जास्कर आ जाएगा, जास्कर।
तो लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, और यहाँ नीचे यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में आ जाएगा कैलाश। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग काराकोरम, ठीक ना, इसको नाम दिया जाता है काराकोरम। काराकोरम के नाम से जानते हैं। इस दूसरे वाले को जो ग्रीन कलर में हमने यहाँ पे लिखा है, बनाया है, इसको नाम देते हैं हम लोग लद्दाख। ये लद्दाख हो गया। एक तीसरे नंबर वाला इधर अगर हम लोग देखें तो इसी को नाम देते हैं जास्कर, और इसको नाम दिया जाता है कैलाश, ठीक है, कैलाश। तो इस तरीके से तो हिमालय के 4 अलग अलग ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। अब हमको इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को देखना है, इसमें भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी चोटियों को देखेंगे, जैसे इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पर एक चोटी है, ठीक है, यहाँ पर एक चोटी है, और फिर यहाँ एक चोटी, और इसके पास में एक और चोटी। तो इसको नाम देंगे, पहले वाली को नाम देंगे यहाँ पे राकापोसी, इसको कहा जाता है राकापोसी, ठीक, राकापोसी। ये दूसरे नंबर पे जो है इसको नाम दिया जाता है K2, गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये जो लास्ट में है इसको कहा जाता है ग्रासेर ब्रूम, ठीक है। तो ग्रासेर ब्रूम के नाम से जानते हैं जो लास्ट वाला है, ग्रासेर ब्रूम, ग्रासेर ब्रूम, ठीक है। तो राकापोसी, K2 और ग्रासेर ब्रूम, इस तरीके से हम इसमें ट्रांस हिमालय की जितनी चोटियां हैं उनको देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये ट्रांस हिमालय में हो गया, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इतनी सी चीज़, काराकोरम में 3 चोटियां हैं, राकापोसी, K2 और ग्रासेर ब्रूम। K2 की अगर हम लोग बात करें कितनी हाइट है, तो 8611 मीटर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब इसमें कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर, और कौन कौन से ग्लेशियर हैं तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। वो ग्लेशियर कौन कौन से हैं, काराकोरम वाले इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक ग्लेशियर है जिसको नाम दिया जाता है, ग्लेशियर को एक कहते हैं भटूरा ग्लेशियर, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसी में कहते हैं इसको हिस्पर, तीसरा आएगा वियाफो ग्लेशियर मतलब क्या होता है, तो बर्फ़ जो रहता है, बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, हिमनद भी उसको कहा जाता है ग्लेशियर को, वियाफो। और फिर एक रहेगा इसी में बाल्टोरो, और एक लास्ट वाला रहेगा जिसको सियाचिन कहते हैं, सियाचिन। तो ये 5 ग्लेशियर भी यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक ना, 5 ग्लेशियर इसमें हम लोगों को याद रखने हैं। इससे लद्दाख वाले क्षेत्र में 3 और शब्द याद रखने हैं, लद्दाख में 3 शब्द याद रखने हैं। जैसे एक है देवसाई, देवसंग और सोडा, ये 3 क्षेत्र इसमें याद रखने, 3 नाम हैं, ठीक ना, ये स्थान है, बस ये याद रहना चाहिए, हाँ लद्दाख वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अब इसमें आ जाते हैं महान हिमालय में, ठीक है। तो ये तो था काराकोरम का ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। अब हमको देखना है महान हिमालय के बारे में। एक काराकोरम ट्रांस हिमालय में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी थी, ठीक है।
इतना ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं तो अगला जो हमारा आएगा उसको नाम देते हैं हम लोग महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो महान वाले में देखना है एक बहुत विशेष तरीके से कि यहाँ देखना है कि यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और इस तरीके से, एक मिनट, इस पे चलनी चाहिए, यहाँ से आएगा और इस क्षेत्र में, ठीक है, इस तरीके से हिमालय वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक आया है। बट इसमें हमको क्या देखना है कि अभी हम जितनी चोटियाँ देखेंगे वो सभी की सभी चोटियाँ इस ऊपर वाले रीजन में देखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, इस ऊपर वाले रीजन में देखना है महान हिमालय की जितनी चोटियाँ हैं। यहाँ इसके नीचे वाले रीजन में जो देखेंगे वो मध्य हिमालय देखेंगे। तो यहाँ ऊपर वाले रीजन में इसी को नाम दिया जाता है क्या, इसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो इसी के बारे में हमको देखना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ रहती हैं, कौन, इनके बारे में एक एक को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं कौन सी चोटी के बारे में। तो एक महान हिमालय की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो एक है नंगा पर्वत और नामचा पर्वत। ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ रहेगा, यहाँ जिसको नाम देंगे नंगा पर्वत कहेंगे। ठीक है, ये है नंगा पर्वत। ठीक, और इसके बाद उत्तराखंड में आएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में हमको देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे चोटियाँ रहेंगी। ठीक ना, तो उत्तराखंड में देखते हैं हम लोग, सबसे पहली एक रहेगी जिसको नाम देते हैं कामेट। ठीक है, सबसे पहली कौन सी चोटी रहेगी, कामेट। ठीक, दूसरे नंबर पे इधर नीचे की तरफ याद रखेंगे तो नीचे की तरफ कौन रहेगी, बंदर पूंछ। ठीक है, बंदर पूंछ, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे इधर देखेंगे तो इधर रहेगी बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ नीचे अगर इसके देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के नीचे केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक, फिर यहाँ पे आएगी ऊपर की तरफ थोड़ा सा तो नंदा देवी। अभी इसको और थोड़ा ऊपर ही आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंदा देवी, नंदा देवी, और नीचे की तरफ यहाँ त्रिशूल। त्रिशूल, ठीक है, तो उत्तराखंड की हो गई। अब देखना है इस नेपाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो नेपाल के क्षेत्र में भी देख लेते हैं कौन कौन सी रहेगी। तो अभी तक तो ये हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है कामेत है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। ठीक है, अब हमको किसके बारे में देखना है, तो अब हम देख लेते हैं नेपाल में। नेपाल में कौन कौन से आएंगे तो उनके बारे में। नेपाल में सबसे पहला यहाँ देखना है हमको, इसके लिए नेपाल के लिए आपको एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेपाल के लिए ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, तो डैम जैम करके एक ट्रिक याद रख सकते हैं। यहाँ नेपाल में हमको देखना है, सबसे पहले यहाँ ऊपर एक रहेगी, इस पर ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ एक हो गई डैम में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीन, फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एक और रहेगी जैम के नाम से जिसको जानेंगे। अभी हम सबका नाम देखते हैं। ठीक है, पहले इनका नाम क्या रखेंगे, इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम कहेंगे धौलागिरी। ठीक है,
ये कौन सी है? तो ये है धौलागिरी। ठीक है, पहली कौन सी है? धौलागिरी। दूसरी ये कौन सी है? तो ये है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। तीसरे नंबर पे है, तो इसको क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे मंसालू। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कौन सी आ जाएगी? तो गौरी शंकर। ठीक, गौरी शंकर। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो एक कौन सी चोटी है गौरी शंकर के बाद? तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची है। तो एवरेस्ट ये रही, माउंट एवरेस्ट। और ये लास्ट वाली जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको कहेंगे मकालू के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, ये मकालू है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 और चोटियाँ हैं छोटी छोटी, उनको भी ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा एक अलग कलर में दिखा देते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ कलर चेंज करते हैं इसका। शायद एक कलर दिखे थोड़ा सा आप लोगों को। एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये 3। तो ये तीनों में कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस तीनों में पहली जो रहेगी इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग पहले को नाम देते हैं यहाँ पर सीसापयांग। और एक दूसरी है, इस दूसरे को क्या नाम देंगे? ऊपर की तरफ इसको लेके चलते हैं, तो इसको नाम देंगे छोयू के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाली जो है इसको क्या कहेंगे? लहोट से। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, अभी इन सबको एक बार में हम यहाँ एक लाइन में बना देते हैं। यहाँ तक हम पहले एक लाइन क्लियर कर लेते हैं और एक जगह इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकदम टेंशन आपको लेना नहीं है। ये हिमालय रहा हमारा। ठीक है, ये हिमालय वाला रीजन है और इसी पे हमको बनाना है। सबको एक जगह बना देते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर ही देते हैं। ठीक, अब ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग सबको। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे जो चोटी रहेगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसको नाम देंगे हम लोग नंदा देवी। ठीक है, नंगा पर्वत। ठीक है, इसको नंगा पर्वत। और यहाँ पे एकदम लास्ट में रहेगी जिसको नाम देंगे नामचा बरवा। ठीक, पहले तो एक क्लियर हो गया महान हिमालय में। अब हम लोग बात करते हैं, इसका नाम पहले का लिख देते हैं। ठीक है, तो इस पहले का नाम क्या रखेंगे हम लोग? इस पहले को ही नाम देंगे हम लोग नंगा पर्वत। ठीक है, यही है, तो इसको हम लोग नंगा पर्वत कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जब उत्तराखंड में आए हैं तो उत्तराखंड में हमको क्या क्या देखना है? तो उत्तराखंड में देखेंगे हम लोग सबसे पहले एक चोटी जो यहाँ ऊपर की तरफ है इसको नाम देंगे हम लोग कामेत। नीचे की तरफ एक है जिसको नाम देंगे बंदरपूंछ। फिर एक ऊपर की तरफ है जिसको नाम देंगे बद्रीनाथ। एक नीचे की तरफ है जिसको कहेंगे केदारनाथ। एक ऊपर है जिसको कहेंगे नंदा देवी। एक नीचे की तरफ है जिसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर त्रिशूल। ठीक है, तो नाम भी इनके देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे।
तो सबसे पहला ए ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, ए ऊपर की तरफ है, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया कामित, ठीक है। ये कौन सी है, तो ये है कामित, ठीक। ये नीचे की तरफ, इसको हमने का नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया है बंदर पूंछ, ठीक है। ये बंदर पूंछ है, ठीक, बंदर पूंछ। ये ऊपर की तरफ जो दूसरी है, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने बताया है कि ये कौन सी चोटी है, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक। नीचे की तरफ ये चोटी है, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया है केदारनाथ, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, केदारनाथ। फिर यहाँ पे एक ऊपर की तरफ चोटी है, तो इसको हमने नाम दिया नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। ये कौन सी है, नंदा देवी है। नीचे की तरफ हमने बात किया, तो नीचे की तरफ यही, इसको अब क्या नाम देंगे, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल, ठीक। ये तो कहाँ की है, तो ये उत्तराखंड की है। ये सब के सब कहाँ की हैं, ये सभी यूके की हैं, उत्तराखंड की हैं, ठीक ना। इन सबको हम कहाँ रखेंगे, उत्तराखंड में, ठीक ना। ये सब के सब उत्तराखंड में हैं, यूके में है, इतना थोड़ा सा याद रखना है, उत्तराखंड की। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नेपाल वाले रीजन में, ठीक है। तो नेपाल वाले रीजन में भी देख लेते हैं। नेपाल में चलिए, नेपाल में सबसे पहली यहाँ पे रहेगी धौलागिरी, धौलागिरी के बाद आएगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आएगी मंसालू, मंसालू के बाद आएगी यहाँ पर गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद आ जाएगी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगी एक मंसालू, हाँ यहाँ मंसालू, ये मकालू, ठीक है। अब इसके बाद इसे में छोटी छोटी मतलब 3 और हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ लगती हुई यहाँ एक हो जाएगी, इसको नाम देंगे हम लोग सीसाप्यान, और यहाँ पे एक है जिसको नाम देंगे छोयू, और यहाँ पे एक रहेगी जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे लहोटसे, ठीक है। तो इनके भी नाम हम देख लेते हैं, ठीक, नाम इनके भी हमको देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कौन सी है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया धौलागिरी, ठीक, धौलागिरी, ये रही धौलागिरी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, ये कौन सी है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। फिर इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया मंसालू, ठीक है। फिर इस ग्रीन वाले की अभी बात कर रहे हैं, इस ग्रीन वाले को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। फिर यहाँ इसकी अगर बात करें, इसी ग्रीन वाले की नीचे की तरफ, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यही है, ठीक। फिर इस ग्रीन वाले को नाम दे दिया, लास्ट वाले को मकालू, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस रेड वाले को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जो रेड वाली है इसको हम लोग क्या क्या नाम देंगे, तो पहली ये जो रेड वाली है, पहले रेड वाले को हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, तो इसको नाम दे रहे हैं सीसाप्यान, सीसाप्यान, ठीक, सीसाप्यान इसको कहेंगे। दूसरे वाले को क्या नाम दे रहे हैं, दूसरे वाले को नाम दे रहे हैं छोयू, छोयू, ठीक है। और ये तीसरे वाले को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं लहोटसे,
लहोत से। ठीक, तो ये हो गई। ये कहाँ की है, तो ये सभी की सभी हैं, ये जितनी हैं ये सभी को हम रखेंगे किस क्षेत्र में, तो ये है नेपाल वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, तो इसको नाम दे रहे हैं नेपाल। ठीक है, ये नेपाल का क्षेत्र था, ये नेपाल में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक छोटी सी यहाँ पे छोटा सा स्टेट है नेपाल के बाद आएगा इस तरीके से सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम में भी एक चोटी है जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, सिक्किम में एक चोटी है जिसको हम लोग नाम देंगे कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ एक चोटी है और उस चोटी को नाम दिया जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, कंचनजंगा, कंचनजंगा उसको कहा जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे आ जाता है फिर इधर का क्षेत्र, ये पूरा किसका आ जाएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है, कांगटो कहेंगे सबसे पहले, कांगटो। ठीक, कांगटो। और लास्ट वाली ये तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही आएगी पूरी की पूरी, तो ये लास्ट वाली तो नामचा बरवा रहेगी। ठीक है, तो इसको लास्ट वाले को नाम देंगे नामचा बरवा। ठीक, तो ये पूरी हो गई जितनी भी चोटियाँ महान हिमालय की रहती हैं। ठीक है, महान हिमालय की ये इससे ज़्यादा चोटी आपको याद नहीं रखना है। तो नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में कामेत, बंदरपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। नेपाल में आएंगे तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, फिर इसके बाद उसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, फिर सीसाप्याम, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, फिर इसमें लहोत्से और मकालू। सिक्किम में कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में कांगटो और नामचा बरवा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब आ जाएंगे हम लोग मध्य हिमालय में। ठीक है, मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय यहाँ पे हमको देखना है कि ये तो महान हिमालय था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या था, ये महान हिमालय का क्षेत्र था। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है यहाँ पे मध्य हिमालय के बारे में। तो ये तो मध्य हिमालय, अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए इस यहाँ पे ये जो अभी था यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था और इस तरीके से ये यहाँ तक फैला हुआ था, इसको हमने नाम दिया महान हिमालय। बट जो दूसरा आएगा, इस दूसरे को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा नीचे से, इससे थोड़ा नीचे से आएगा और यहाँ से ऐसे होते हुए इधर यहाँ चला जाएगा, तो इसको नाम देंगे, ऊपर वाले को हम लोग नाम दिए महान हिमालय और इस नीचे वाले को नाम दे रहे हैं, ये जो नीचे वाला है इसको नाम दे रहे हैं मध्य हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तब इसकी चोटियों के बारे में हमको देखना है, मध्य हिमालय की चोटियों के बारे में। तो मध्य हिमालय की चोटियों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ इसमें हमको याद रखनी है। ठीक है, ये जितनी चोटियाँ हैं स्टेट वाइज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है हर एक चोटी को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज है। ठीक है, एक चोटी है, हम लोग यहाँ नाम देते हैं, एक थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ से आएगी, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है थोड़ा मोटे में, और इसको पतला तो ये होगा नहीं क्योंकि इसकी पेन ऐसे ही रहती है। चलिए अपने कलर से ही बनाते हैं, कोई ना। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। एक मिनट, यहाँ से आती है एक और यहाँ तक आएगी, इसको नाम देंगे पीर पांजाल। ठीक है, पीर पंजाल इसको कहते हैं।
और दूसरी आएगी तो इस दूसरी को हम लोग क्या नाम देंगे, इस दूसरी को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ से थोड़ा, यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ, तो इसको नाम देंगे हम लोग धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। और यहाँ एक रहेगी नेपाल में, इस तरीके से फैली हुई है नेपाल में, तो इसको महाभारत रेंज कहेंगे, महाभारत रेंज, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग अगर बात करें तो बाकी को देख लेते हैं। तो बाकी यहाँ पे कौन कौन सी आ जाएगी, बाकियों को देखना है अभी। तो बाकियों को देखने के लिए थोड़ा सा इसका साइज हम लोग कर देते हैं छोटा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका नाम हमने क्या दिया, तो इसका नाम हमने रखा है पीर पंजाल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं पीर पंजाल है, ठीक, पीर पंजाल है, हो गया। ये दूसरे को क्या नाम दे रहे हैं, इस दूसरे को नाम दे रहे हैं धौलाधर, धौलाधर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ये पूरे को क्या नाम दे रहे हैं, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। अब देखना है यहाँ पर, अब देखना है उत्तराखंड में, नीचे 3 आएंगे यहाँ। ये 3 कौन कौन हैं, तो इसमें एक रहेगी, पहली वाली को हम लोग नाम देंगे, जो पहले यहाँ पे चोटी आ जाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। दूसरे नंबर पे है जिसको नाम देंगे हम लोग मंसूरी, मसूरी मतलब, ठीक है, मंसूरी ना, मसूरी नाम दीजिए इसको, मसूरी। और लास्ट वाली है कुमायूं, कुमायूं। तो 3 चोटियाँ ये उत्तराखंड में मध्य हिमालय में याद रखना है, मसूरी, नाग टिब्बा, मसूरी, पहले नाग टिब्बा रहेगा, तो नाग टिब्बा, मसूरी और कुमायूं, ठीक है। तो ये मध्य हिमालय में हो गया। शिवालिक में कोई चोटी याद नहीं रखना है, तो ये इतनी चीज़, साथ में ये याद रखना है पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर ये दोनों चोटियाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य में विस्तारित हैं, फैली हुई हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखना है। आगे महाभारत केवल नेपाल में है, ठीक है, शिवालिक में कोई नहीं याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इधर इस क्षेत्र में जो हमारा बच रहा है, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट। इसकी बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की, ठीक है। तो इसमें बात करना है हमको, थोड़ा मैप हम लेते हैं बड़े में, और इस मैप में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इस मैप में देख लेते हैं। तो इस मैप में थोड़ा सा क्लियर सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने बड़ा किया है इस मैप को, तो आराम से आप देख सकते हैं हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक हमने इसमें देख लिया है टोटली, अगर बात की जाए तो इसमें हमने अभी तक चर्चा जो किया है उसमें हमको क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, हमको क्या मिला कि इधर एक श्रृंखला है जिसको हमने नाम दिया, यहाँ पर जिसको हमने नाम दे दिया काराकोरम, फिर इधर आई लद्दाख, इधर जास्कर, यहाँ पर कैलाश, ठीक है। फिर हमने नाम दिया इसी में, आगे हमने क्या नाम दे दिया, तो आगे हमने इसी में कहा कि ए क्या है, तो ए है
महान हिमालय यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया और इसको नाम दे दिया, इस ऊपर वाले क्षेत्र को, इसको हमने कहा महान हिमालय, ठीक है। दूसरी रेंज को हमने नाम दे दिया यहाँ पे मध्य हिमालय, ठीक है। इस तरीके से हमने दो हिस्सों में इसको बांटा और यहाँ पे कुछ चोटियों को दिया और फिर आगे यहाँ पे हमने इसको महान हिमालय नाम दे दिया, जो कई टुकड़ों में टूटी है, ठीक है। फिर आगे अब हमको देखना है जो लास्ट वाली है, जो इसको हमने नाम दिया शिवालिक, ठीक है। शिवालिक को हमने बताया कि शिवालिक जो है वो यहाँ से इस निचले वाले क्षेत्र में यहाँ फैली है, बट इसमें क्या है कि हमको याद ये रखना है कि इसमें कोई ऐसे चोटी के बारे में नहीं याद रखना, बस शिवालिक है तो शिवालिक उसमें नाम हम दे देंगे, ठीक है। अब हमको बात किसके बारे में करना है, तो इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में अब हमको चर्चा करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, और इस क्षेत्र में हम लोगों को सारी चीज़ें अब कवर करनी है। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो उनको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चोटी यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश में कांगटे और नामचा बरवा तो देखा ही है। अब हमको क्या देखना है, तो अब देखना है सबसे पहले यहाँ पे डम डम करके याद रखना है, ठीक है। डम डम करके याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं डफला, मीरी, फिर अभोर और मिसमी, ठीक है। तो नाम इनका क्या क्या हो गया, सबसे पहले का नाम क्या हो गया, तो सबसे पहले का नाम हमने दिया डफला, ठीक है, ये है डफला। दूसरे नंबर पे हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया मीरी, ठीक है, डफला मीरी। फिर ये तीसरे नंबर पे हमने क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया अभोर, अभोर। और चौथे नंबर पे हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया मिसमी, मिसमी, ठीक है। तो डफला अभोर, डफला मीरी अभोर मिसमी, डमडम से याद हो गया, ठीक है। अब हमको क्या याद रखना है, अब आ जाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश था। अब यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग नाम क्या देते हैं, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में भी क्या है, तो नागालैंड में भी एक है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सारामती, ठीक है, नागालैंड में। तो इसको नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग सारामती, ठीक है। ये रही सारामती, सारामती इसको कहते हैं। इसी में एक है नागा हिल भी है, याद रख सकते हैं। सारामती के साथ साथ नागा हिल भी इसी में आती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना चाहें तो याद रखें, ये नागालैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर एक क्षेत्र है मणिपुर का, और मणिपुर में हमको याद रखना है, तो मणिपुर में क्या, एक तो याद रखना है लाइमटोल और एक आइसो, लाइमटोल और आइसो, ठीक है। तो दो इसमें याद रखेंगे। सबसे पहला इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सी, तो इसमें हम देख लेते हैं लाइमटोल, ठीक है, ये रही लाइमटोल, लाइमटोल मणिपुर की है। और ये दूसरी रही आइसो माउंटेन, आइसो माउंटेन, ठीक है, ये आइसो माउंटेन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम, ये क्षेत्र है मिजोरम का, ठीक है। तो मिजोरम में कौन कौन सी है, तो मिजोरम में तीन याद रखना है, दो ही मतलब एक का नाम दूसरा है। तो एक तो है लुसाई, लुसाई, और एक है ब्लू माउंटेन जिसको कहते हैं पांगपुई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको याद क्या रखना है, तो सबसे पहले याद रखेंगे इसमें लुसाई, ठीक है, लुसाई, इसको कहेंगे लुसाई। और यहाँ पे ये हमको क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है पांगपुई, जिसको नाम देते हैं हम लोग ब्लू माउंटेन, इसी को कहा जाता है नीला पर्वत या फिर ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना कि पांगपुई को मणिपुर में नहीं ले जाना है, मिजोरम की है, ठीक। अब एक लास्ट में त्रिपुरा में याद रखना है, त्रिपुरा में
यहाँ पर तो एक ही केवल याद रखना है, वेटलिंग सिंह। ठीक है, उसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं वेटलिंग सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है क्या, वेटलिंग सिंह। ठीक है, वेटलिंग सिंह, वेटलिंग सिंह के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वेटलिंग सिंह। और अब देखते हैं मेघालय में, अगर मेघालय की बात की जाए तो यहाँ मेघालय में 3 है, गारो, खासी, जैंतिया, शिलांग पठार पर। लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बट हम यहाँ साथ में भले देख ले रहे हैं। तो पहली हो जाएगी गारो, दूसरी हो जाएगी खासी और तीसरी हो जाएगी जैंतिया। तो गारो, खांसी और लास्ट वाली जैंतिया। ठीक है, गारो, खांसी, जैंतिया। थोड़ा सा वो कलर शायद ना चल रहा हो। और असम में 2 याद रखना है, एक तो याद रखना है मिकिर और एक याद रखना है रेगमा। मिकिर और रेगमा, ये 2 यहाँ पे याद रखने हैं, मिकिर और रेगमा। ठीक है, असम में। अब यहाँ पर एक चोटी है, एक मतलब और है, माउंटेन की श्रृंखला ही है। यहाँ इस तरीके से फैली है कि असम, नागालैंड और साथ में अरुणाचल प्रदेश तीनों को कवर करती है। ठीक है, तो तीनों को ये कवर करेगी, तो हम इसको वही तीनों में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम क्या देंगे, नाम है इसका नाम है पटकाई। पटकाई बूम इसका नाम है। बट ये है किसमें, तो पहला तो असम, साथ में नागालैंड, प्लस में एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो तीनों स्टेट में आती है। ठीक है, और एक दूसरी ऐसी है जो असम, मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में यहाँ आती है। ठीक है, इस क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पर जो आएगी इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं बराइल रेंज। ठीक है, तो दूसरा नाम भी देख लेते हैं क्या है, बराइल रेंज। ठीक, तो बराइल रेंज। और अगर बराइल रेंज की बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट में है, तो ये आ जाएगी एक तो असम में, एक आ जाएगी ये नागालैंड में और एक आ जाएगी मणिपुर में। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में, तो दोनों में असम और नागा एक कॉमन है, और इसमें एपी और मणिपुर ये जो है दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं माउंटेन पास पर। इतनी सी चोटी याद रखनी थी। ठीक है, इतनी सी चोटी, बस इनको इतनी ही चोटी केवल याद रखनी है। चलिए, अब एक बार में सबको बस फटाफट नाम बता देते हैं, थोड़ा जल्दी में। चलिए, नाम एक बार देख लेते हैं जल्दी में, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमने आपको बताया था राकापोसी। ठीक है, काराकोरम के क्षेत्र में राकापोसी। फिर K2। ठीक है, फिर यहाँ ग्रासेर ब्रूम। ठीक, यहाँ याद रखना था। फिर एक किसमें था, तो ये पूरा का पूरा था काराकोरम में। दूसरे नंबर पे इधर आया लद्दाख,
ठीक है। तीसरे नंबर पे जास्कर, चौथे पे कैलाश, यहाँ पे कौन था तो नंगा पर्वत, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा कामेत, ठीक, कामेत, कामेत को देखा हमने। इधर देखा हमने बंदर पूंछ देखा, बद्रीनाथ देखा, केदारनाथ देखा, ठीक है। फिर इधर हमने देखा नंदा देवी, इधर देखा हमने त्रिशूल, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले धौलागिरी, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा, फिर मंसालू, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर हमने क्या देखा इसमें तो मकालू, ठीक है। इसी के बीच में हमने क्या देखा तो सीसा पयांग, ठीक है। फिर इसी में छोयू देखा, फिर इसी में हमने क्या देखा लहोत्से देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा तो कंचनजंगा देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कांगटो देखा, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में हमने क्या देखा नामचा बरवा देखा, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें दूसरी श्रृंखला में जो हमने क्या क्या कवर किया था तो दूसरी श्रृंखला में यहाँ नीचे हमने पीर पंजाल देखा था, इसके नीचे हमने धौलाधर देखा, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर। यहाँ नीचे की तरफ तो इसमें हमने 3 देखा था। एक था हमने इसमें क्या कवर किया था एक था पहला नाग टिब्बा, दूसरा हमने क्या देखा था तो मसूरी, और तीसरा हमने इसी में देखा था कुमायूं, ठीक है। यहाँ नीचे एक श्रृंखला हमने देखी थी जिसको नाम दिया था हमने महाभारत, तो महाभारत रेंज भी इसमें हमने कवर किया था। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा तो आगे हमने इसमें कवर किया डमडम, तो डमडम मतलब यहाँ पे डफला, मिरी, फिर अभोर और मिसमी, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या देखा तो इसमें हमने कवर किया कि केवल सारामती एक सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक किसी में नागा हिल तो रहेगी, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या लाइम टोल इसमें कवर किया, लाइम टोल मणिपुर में, लाइम टोल और साथ में आइसो माउंटेन। और इसमें क्या क्या तो इसमें हमने एक देखा ब्लू माउंटेन, एक देखा लुसाई, ठीक है। और ब्लू माउंटेन को ही हमने क्या नाम दिया पांगपुई, ठीक। यहाँ पे हमने क्या देखा तो यहाँ पे हमने देखा है बैटलिंग सिंह, ठीक है। तो इधर बैटलिंग सिंह देखा हमने, और इसमें 3 गारो, खांसी और जयंतिया, ठीक है। यहाँ पे मिकिर और रेगमा, और तीनों को मिला के जो यहाँ पे एक चोटी थी, ठीक है। तो इसको हमने पटकाई बूम कहा जो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। और यहाँ पे एक हमने देखा जिसको हमने नाम दिया ब्रायल रेंज जो असम और इधर मणिपुर और नागालैंड में है, ठीक है। तो एक कवर हो गया। अब हम देखते हैं माउंटेन पासेस यानी कि दर्रों के बारे में, तो दर्रे भी देख लेते हैं। दर्रे देखिए भैया, बंद नहीं होगी क्लास, दर्रे बिना देखे कैसे बंद करेंगे क्लास। चलिए दर्रों को देख लेते हैं। तो दर्रे का मतलब क्या होता है, देखिए दर्रे का सिंपल सा मतलब पहले समझ लेते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है यहाँ देखना है, ये एक माउंटेन है, इसमें से इस बगल जाना है हमको, तो जब इस बगल जाएंगे तो यहाँ पे एक हम लोग आने जाने के लिए रास्ता बनाएंगे और इसी रास्ते को हम लोग क्या नाम दे देंगे दर्रा, ठीक। इसी को दर्रा कहते हैं, इसी को ला कहते हैं, इसी को पास कहते हैं, ठीक ना, सब नाम एक ही का है। तो हम लोग यहाँ ऊपर वाले रीजन से यहाँ तक जितने दर्रे हैं अभी हम दर्रों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दर्रों को कवर करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली चीज़ यहाँ आपको ये पता है कि ये क्या है लद्दाख है, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है पूरी, ये लद्दाख मतलब यूटी है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है तो ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एक स्थान है जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं जम्बू, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थान है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं श्रीनगर, ठीक है। जम्बू और श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर। यहाँ पे क्या हमको याद रखना है, यहाँ पे क्या है कारगिल, ठीक। यहाँ नीचे आएंगे तो इसमें आ जाएगी कश्मीर घाटी, ठीक है, यहाँ कश्मीर घाटी। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ आ जाएगी लेह, और इधर ऊपर की तरफ नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी।
और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है गिलगिट, ठीक है, गिलगिट। ठीक, तो क्या क्या हमने देखा, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दिया है, तो इसको हमने नाम दिया है नुब्रा घाटी। ठीक है, इसको हमने कहा नुब्रा घाटी है। क्या है सर जी, नुब्रा घाटी है। ठीक, यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया लेह। ये क्या है, तो लेह है। इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया कश्मीर घाटी। ठीक है, तो कश्मीर घाटी इसको नाम दिया। ठीक, इसको हमने क्या नाम दिया है, तो इसको हमने नाम दिया है जम्बू। ठीक है, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया हमने जम्बू। ठीक, यहाँ पे इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हमने नाम दिया गिलगिट, गिलगिट। ठीक, गिलगिट। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ से इस जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए एक रास्ता है। जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए एक रास्ता है और उस रास्ते को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस रास्ते को, यहाँ एक रास्ता यहाँ बीच में रहेगा। ठीक है, और इस पास को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, तो अभी हम उसको नाम देख लेते हैं, बनिहाल उसका नाम रहेगा। फिर यहाँ से श्रीनगर से ऐसे ही श्रीनगर से जाना है कहाँ हमको, तो श्रीनगर से जाना है कारगिल। तो यहाँ भी एक अभी हम पास बनाएंगे। फिर यहाँ से आना है हमको कहाँ, तो यहाँ से आएंगे हम लोग कश्मीर में, यहाँ कश्मीर घाटी तक। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे, अच्छा कारगिल नहीं अभी तक हम लिखे थे, कारगिल भी लिख देते हैं एक जगह पर, कारगिल है, कारगिल। ऊपर थोड़ी स्पेन कम चलती है, तो कारगिल। ठीक है, फिर यहाँ से लेह तक आने में एक और रास्ता है, फिर यहाँ लेह से नुब्रा घाटी तक जाने में, और इसी कारगिल से गिलगिट जाने में। तो यहाँ पे जितने पासेस हैं उनको भी देखते हैं। तो पहला यहाँ पे एक पास, यहाँ पे एक पास और रहेगा। ठीक है, एक और पास रहेगा दर्रा, ऐसे ही दर्रा एक यहाँ रहेगा। ठीक है, एक यहाँ दर्रा रहेगा और ऐसे ही एक दर्रा यहाँ रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर बात करें तो एक दर्रा यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं दर्रों के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो इन्हीं दर्रों के बारे में देखना है, तो देख लेते हैं इन दर्रों को। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर इसको हम एक और मैप में दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये रहा जम्मू, ये रहा जम्मू। ठीक है, यहाँ पे रहा श्रीनगर। एक मिनट जी, एक मिनट। ये है जम्मू। ठीक है, यहाँ याद रखना है जम्मू। ठीक, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर। ठीक, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कारगिल, कारगिल। ठीक, यहाँ इसी में एक आएगी तो कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर नीचे की तरफ लेह, यहाँ ऊपर की तरफ नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी। ठीक है,
यहाँ पे कौन सा है तो इधर रहेगा गिलगिट, गिलगिट। ठीक है, तो ये था गिलगिट, गिलगिट। और यहाँ पे था ये श्रीनगर, यहाँ पे था जम्मू, यहाँ पे था कारगिल, और यहाँ पे था ये कश्मीर घाटी। ठीक है, यहाँ था ये लेह, ये था नुब्रा घाटी, और ये था गिलगित। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब क्या देखना है, अब देखना ये है कि ये रास्ता जम्मू का जो ये श्रीनगर तक जा रहा है, ये श्रीनगर से जो फिर कारगिल जा रहा है, और फिर यहाँ से आ रहा है कहाँ तो कश्मीर घाटी, एक यहीं से आ रहा है लेह, और यहाँ से लेह से फिर जा रहा है नुब्रा घाटी, और फिर यहीं कारगिल से जा रहा है ये गिलगित। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं, यही था उस मैप में। अब हमको क्या देखना है कि इसी में हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे हैं कुछ पासेस, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन पासेस मतलब जिसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, दर्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं दर्रे। अब इसी दर्रे का नाम याद रखना है बस। छुट्टी कब करेंगे, छुट्टी अभी कर देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ब्रेक चाहिए तो लो, 5 मिनट का ब्रेक है ये, ब्रेक ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, ये ब्रेक था आपका, बढ़िया सुंदर ब्रेक। आगे देखते हैं हम लोग, ब्रेक लेने आए हैं। चलिए नाम दे देते हैं। तो पहले वाले को क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल। ठीक है, बनिहाल दर्रा। दूसरा, यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, जोजिला। ठीक है, जोजिला, ये कौन सा है, जोजिला। इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं पेंसिला, पेंसिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पे ये जो कारगिल से लेह गया है, कारगिल से लेह जो गया है, इसको क्या नाम देंगे, तो इसको कहते हैं फुटूला, फुटूला। इसको क्या कहते हैं, जो लेह से नुब्रा घाटी गया है, इसको कहते हैं खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं, जो कारगिल से गिलगिट गया है, इसको कहते हैं बुर्जिला। बस इसी की बात कर रहे थे, इतना ही तो है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक ना, इसी की बातें हम लोग कर रहे थे, यही तो था जिसको हम देख रहे थे। तो हमने यही सब तो नाम यहाँ पे दिया है आपको याद रखने के लिए, तो यही था जिसको याद रखना ज़रूरी था। ठीक ना, यही सब नाम हमने आपको दिया था। तो यही हमने क्या भाई इसको बता दिया आपको, तो इसको हमने आपको बता दिया बनिहाल, यही था बनिहाल। ठीक है, बनिहाल यही था। इसी में हमने बताया जो यहाँ से यहाँ तक कश्मीर, यहाँ बीच में जोजिला के तक जाने वाला था, तो यहाँ पे जोजिला। यहाँ पे हमने क्या बताया इसको, तो इसको हमने नाम दिया बुर्जिला। यहाँ पे खारदुंगला, कश्मीर घाटी में आने वाले को पेंसिल्ला, और जो यहाँ से लेह तक जाने वाला था फुटूला। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, यही चीज़ें थी जिसको हमने कवर किया। आगे देखते हैं, और भी माउंटेन है जी, बिल्कुल है, अभी माउंटेन पासेस अभी बहुत हैं। उन माउंटेन पासेस को देख लेते हैं। हो सकता है एक बार वीडियो सेव हो जाए, क्योंकि 1 घंटे होने वाले हैं, तो फिर इसको अभी हम सेव होगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कैंसल, अभी ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख लेते हैं थोड़ा सा, 10 सेकंड की बात है, फिर आगे हम लोग बढ़ ही जाते हैं। ठीक, स्टार्ट कर ही देते हैं इसी में। चलिए, इसमें क्या क्या देखना है, तो अब आगे हमें कौन कौन सा दर्रा देखना है।
तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं दर्रों के बारे में। तो यहाँ पे एक दर्रा रहेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ एक दर्रा रहेगा जिसको हम लोग नाम देंगे ऊपर, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पेन थोड़ी चलती नहीं। यहाँ ऊपर एक दर्रा रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ एक रहेगा और एक यहाँ रहेगा। तो यहाँ वाला तो जो चलने की बात कर रहे हैं इधर थोड़ा सा चलता नहीं है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से दर्रे हैं अभी हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो रहता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं मिंटका, ठीक है। तो पहले वाले को क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे है मिंटका, मिंटका, ठीक है। यहाँ पे रहता है दूसरे नंबर वाला जिसको हम लोग नाम देते हैं अघिल, अघिल। तीसरे नंबर पे यहाँ पे बीच में है जिसको नाम देते हैं काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर मिंटका, ए अघिल, ए काराकोरम। अब यहाँ देखना है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं लनकला, ठीक, इसको नाम देते हैं लनकला, लनकला, ठीक है। यहाँ यहाँ नीचे इस क्या नाम देते हैं, छंगला, ठीक है, छंगला इसको। फिर यहाँ नीचे एक है जिसको नाम देते हैं इमिसला, इमिसला, और उसी के नीचे एक है उमिंगला जिसको नाम देते हैं उमिंगला, तो उमिंगला। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहला एक हो गया जिसको नाम दिया मिंटका, फिर मिंटका के बाद कौन सा, अघिल, फिर इसके बाद काराकोरम, तो मैक, और फिर यहाँ पे क्या याद रखना है, तो लनकला, फिर यहाँ पे क्या, छंगला, और फिर इनिस, तो LCI, मैक, LCI, ठीक है। तो एक और साथ में लास्ट वाला एक उमिंगला, ठीक है। तो यहाँ तक याद हो गया होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी थी। आगे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हम एक बार इसको भी पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसी की, ठीक है, हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र की, इस ऊपर वाले क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऊपर कौन सा है, तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हमने नाम दिया मिंटका, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, मिंटका। यहाँ पे हमने एक दर्रा देखा जिसको हमने नाम क्या दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया अघिल, अघिल पास। यहाँ पे बीच में एक दर्रा है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया लनकला, लनकला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पास है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया छंगला, छंगला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और दर्रा है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया इमिसला, इमिसला, और लास्ट में यहाँ नीचे इसी में एक और याद रखना है उमिंगला, उमिंगला, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक, ये तो कंफर्म हो गया है। और यहाँ पे हमने आप लोगों को बता ही दिया था बीच वाले जितने थे, ठीक है। तो अगला हमको कहाँ देखना है, अगला अब हमको देखना है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये रहा फॉर एग्जाम्पल कि भी ये क्या है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ऐसा ही सुंदर मैप
हिमाचल प्रदेश में दिखाई देता है, और ऐसे ही सुंदर मैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिमाचल प्रदेश। और इस हिमाचल प्रदेश में हमको क्या देखना है, इस हिमाचल प्रदेश में हमको ध्यान देना है कि सबसे पहला इसमें एक रहेगा जिसको नाम देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक स्थान है, सबसे पहले तो स्थान को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्थान याद रखेंगे, ठीक है। और उस स्थान को हम लोग क्या नाम देंगे, उस स्थान को हम लोग नाम देंगे मनाली, ठीक है। क्या कहेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं मनाली, ठीक है। तो सबसे पहला स्थान आपको याद रखना है मनाली के नाम से, ठीक है। हाँ, ये भगवान, मनाली को सबसे पहला याद रखना है। तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ ये स्थान है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मनाली। और यहाँ ऊपर की तरफ हमने बताया था कि कौन सा आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा लेह, ठीक है, लेह। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 दर्रे मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 दर्रे, 2 पासेस यहाँ मिलेंगे। सबसे पहला एक पास मिलेगा जिसको हम लोग नाम देंगे रोहतांग दर्रा, और दूसरा यहाँ पे एक पास मिलेगा जिसको हम लोग नाम देंगे बाड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रोहतांग, ठीक है। क्या है, ये है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, जहाँ से यहीं से निकलती है रावी और ब्यास नदी, रावी नदी और ब्यास नदी यहाँ से निकलती है। ये दूसरे नंबर पे है बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है चेनाब, चेनाब नदी, ठीक है। यहाँ से चेनाब नदी निकलेगी, ठीक। और फिर हमको क्या देखना है, अब इसी मनाली से ही, ठीक है, या फिर जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये बाड़ा लाचाला जो था ये 2 जगह मतलब इसमें जोड़ने का काम किया, बाड़ा लाचाला और रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब मनाली से हमको क्या याद रखना है, लाहुल स्पीति को जोड़ने वाला, इस मनाली से लाहुल स्पीति को जोड़ेगा, ठीक है। इधर ऊपर की तरफ लाहुल स्पीति, यहाँ पे एक स्थान है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति इसका नाम है। तो लाहुल स्पीति को जोड़ने का काम करेगा एक दर्रा, और इस दर्रे को क्या नाम दे रहे हैं, इस दर्रे को हम लोग नाम दे रहे हैं कुनजुन पास, कुनजुन पास इसको कहा जाता है, ठीक है। अब एक और है, इसी मनाली से और रास्ता जाएगा, और ये जाएगा तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इधर है तिब्बत का पठार, तो इस तिब्बत वाले पठार में जाने के लिए यहाँ पे भी एक रास्ता मिलता है, और इस रास्ते को क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको भैया हम लोग नाम दे देते हैं सिक्कीला, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सिक्कीला, सिक्कीला। तो 4 दर्रे याद रखने हैं, पहला रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, कुनजुन दर्रा, सिक्कीला दर्रा, ठीक है। तो ये दर्रे किस में हैं, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। तो इस हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 दर्रे हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक दर्रा हो गया जो मनाली से ले जाएगा कहाँ तक, तो मनाली से ले जाएगा इधर लेह तक, ठीक है। तो उसमें 2 दर्रे आएंगे, और यहाँ से फिर इधर लाहुल स्पीति की तरफ, और एक इधर ले जाएगा तिब्बत के पठार की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबको देखा कि यहाँ पे कौन कौन से दर्रे आते हैं बीच में। तो यहाँ पे दर्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दर्रे जो आते हैं, एक दर्रा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ बीच में आता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, तो भाई इस बीच वाले को नाम हमने दे दिया था रोहतांग, ठीक है।
तो इसको रोहतांग हमने कहा। और फिर अगर बात करें तो यहाँ ऊपर हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया रोहतांग के बाद बाड़ा लाचाला। ठीक है, तो बाड़ा लाचाला इसको हमने कहा। ठीक है, फिर तीसरे में यहाँ पे यहाँ जो इस लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम किया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पर कुनजुन पास, कुनजुन। और फिर यहाँ पे एक और था जो तिब्बत को जोड़ता था, इसको हमने नाम दिया था सिपकीला। ठीक है, सिपकीला। ठीक, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। ठीक ना, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमको क्या देखना है, तो अब देखना है थोड़ा सा केवल उत्तराखंड का। उत्तराखंड में यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में देखते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे एक रहेगा माना। ठीक है, सबसे पहला माना, दूसरा रहेगा नीति, तीसरा रहेगा लिम्पिया अधूरा, लिम्पिया अधूरा, लिम्पिया अधूरा, और चौथा रहेगा लिपुलेख, लिपुलेख। तो उत्तराखंड में चार हैं, माना, नीति, लिम्पिया अधूरा, लिपुलेख। माना, नीति, लिम्पिया अधूरा, लिपुलेख। माना, नीति, लिम्पिया अधूरा, लिपुलेख। तो ये चार जो है याद रखने हैं, कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के लिए। ठीक ना, तो अगला हम लोग अगर बात करें तो इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है तो आगे हम लोग आ जाते हैं। ठीक, और आगे हमको कौन कौन से दर्रे देखने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे अब हमको देखने हैं। ठीक है, तो नेपाल में हम देखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि नेपाल का इसमें कवर नहीं होगा उधर का। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं है, उसमें हमको नहीं देखना है। हम सीधे आएंगे किस पे, हम सीधे आएंगे सिक्किम पे। ठीक है, तो यहाँ सिक्किम में तीन है, एक नाकू है, नाकू, नाथू, और एक जेलेपला। तो पहला एक हो जाएगा नाकू, नाकूला, फिर एक हो जाएगा नाथूला, और एक हो जाएगा जेलेपला, एक जेलेपला। तो नाकू, नाथू और जेलेपला, एक कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, नाकू, नाथू, जेलेपला। और अब अगर इसमें हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक के रूप में याद भी कर सकते हैं, बुम बुम शिला। तो कौन कौन आ जाएगा, सबसे पहले नीचे आएगा बुमडीला, फिर शिलाला, सेलाला। ठीक है, फिर एक ऊपर रहेगा जिसको कहते हैं बुमला। ठीक है, तो ऊपर वाले को बुमला, बीच वाले को सेला। ठीक है, और नीचे वाले को, इसको नाम क्या देते हैं, बोमडीला, बोमडीला। ठीक है, और यहाँ पे एक और आता है यांगयाप, यांगयाप दर्रा, यांगयाप। और एक नीचे और यहाँ आता है जिसको नाम देते हैं दीफू। क्या कहा जाता है, तो दीफू, दीफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हमको देखना है, यहाँ पे तीन एक साथ हैं, तीन एक साथ हैं, कौन कौन से, तो पहला इसमें बुमला, बुमला। दूसरे नंबर पे हमने इसी में देखा, क्या नाम देना था, सेला।
तीसरे नंबर पे हमने इसी में क्या बताया, तो तीसरे नंबर पे हमने इसी में बताया आपको बूंदेला, बूंदेला, ठीक है। फिर यहाँ नीचे एक हमने आपको बताया दीफू, दीफू, ठीक है। और यहाँ पे एक था यांगया, यांगया, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर बात करें तो बस एक है और, जिसको कहते हैं मणिपुर में तूजू दर्रा, बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करेंगे, केवल तूजू दर्रा और याद रखना है। तो मणिपुर में यहाँ पे है, यहाँ मणिपुर, तो मणिपुर में केवल एक तूजू दर्रा, बस। अब क्या हो गए भाई, चल पेन भी ना काम कर तो। चलो कोई बात ना, तूजू दर्रा याद रख लो यहाँ, बस चल ही नहीं रही है पेन, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसको याद रखना कि अच्छा चलने लगी, क्या बात है, मजाक करती है पेन। यहाँ पे तूजू दर्रा, ठीक है। कौन सा है, तो तूजू दर्रा है, शायद चल रही थी, वाइट कलर था, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, तूजू दर्रा, ठीक है, तूजू, बस। ये पूरे हो गए दर्रे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने वाली बातें नहीं है।